यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR आर्गन 3d6। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन और उसके बाद जो है 3d6 है, इसकी तरह नीचे जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तरह होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव यहाँ पर आंसर होगा। और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। तो हमें जो है क्वेश्चन में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आर्गन और उसके बाद दे रखा है 3d6। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। आर्गन तक क्या होता है हमारा 18 होता है, यानी क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक जो है हमारा आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके। ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा 4s2, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और क्या दे रखा है 3d6। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर यहाँ पर आयरन के न्यूट्रल स्टेट का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना। यानी 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो हमारे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनका न्यूट्रल स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम। ठीक है ना। निकल के क्या हो जाएगा 4s2 तक हम जानते हैं क्या हो जाता है, ये 20 हो जाता है और निकल क्या होता है 28, यानी 3d8। ठीक है। मैग्नीज के लिए देखें तो 4s2 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो ये क्या है 25। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3d5। यहाँ पर आयरन के लिए जो हमारा ऊपर वाला है 4s2 और 3d6। और कोबाल्ट के लिए क्या हो जाए, कोबाल्ट 27 होता है, 4s2 और 3d7। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो गिवन ऑप्शन है वो क्या है, निकल का जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, Mn इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्शन में 3 पॉजिटिव है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम आयरन के लिए भी देखें तो ये भी 3 पॉजिटिव कंडीशन में है और कोबाल्ट के लिए देखें तो ये भी क्या है 3 पॉजिटिव कंडीशन में है। यानी इस कंडीशन में अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ निकल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, है ना, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर हम न्यूट्रल वाले निकल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जानते हैं सबसे लास्ट शेल कौन सा है 4s वाला है, उसके अंदर वाला 3d, यानी सबसे बाहर वाले शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेंगे और एक ये 3d8 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी निकल के 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 3d7। ठीक है। क्योंकि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 4s शेल तो जो है ख़त्म हो गया। अब किसके लिए, Mn 3 पॉजिटिव के लिए देखें, यहाँ पर भी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जा चुके हैं। तो मैग्नीज की न्यूट्रल स्टेट में से हम 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, तो यहाँ पे 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए और एक जाएगा जो है 3d5 में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d4। ठीक है। फिर उसी तरह से हम आयरन के लिए करेंगे। यहाँ पर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, 2 यहाँ से गए, एक जो है 3d6 में से गया, तो यहाँ हो जाएगा 3d5। और यहाँ कोबाल्ट के लिए अगर हम चेक करें, कोबाल्ट का यहाँ पर 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। यहाँ से अगर हम कोबाल्ट की न्यूट्रल स्टेट से 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो सबसे लास्ट शेल 4s2 से 1 निकालना होगा और एक जो है 3d7 में से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोबाल्ट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 पॉजिटिव कंडीशन में मैच हो रहा है हमारे जो ऑप्शन में क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 3d6, उससे जो है ये मैच हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी CO3 पॉजिटिव ही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।